हेलो, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 10-15 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो भी उन वैल्यूज़ की हेल्प से जो हमें टेबल, जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है उसमें हमें जो वैल्यूज़ गिवन होती है उन्हीं वैल्यूज़ की हेल्प से हम 10-15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं। 10-15 को आप क्या लिख सकते हो, ऐसी वैल्यूज़ में हमें उसे कन्वर्ट करना है जो हमें पता है, मतलब जो हमें टेबल में मिलती हैं, जैसे 0, 30, 45, 60, 90। इन सारी वैल्यूज़ में से हम कैसे 15 बना सकते हैं। तो अगर हम 45 में से 30 डिग्री माइनस कर दें, तो अगर हम 45 में 30 डिग्री माइनस कर दें तो हमें 15 डिग्री मिल जाएगा। तो बस हम 15 को लिख देते हैं 45 माइनस 30 और यहाँ पे लिख देते हैं 10। ठीक है, अब इसके बाद अब ये बन रहा है 10 45 माइनस 30। तो यहाँ पर अब हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 10a माइनस बी। इसका फॉर्मूला लगा के हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, तो हमारा यहाँ a क्या होगा 45, b क्या होगा 30। तो जहाँ पे a है वहाँ पे हम 45 लिखेंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे हम 30 लिखेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1045 माइनस 10, इसको हम साइड में कर लेते हैं ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा 1030 डिग्री अपॉन 1 प्लस 1045 इंटू 1030 डिग्री। ठीक है, अब 1045 क्या होता है 1, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू 1030 कितना होता है 1/√3। ठीक है, तो हमने इन सब की वैल्यूज़ लिख दी है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1/√3 और अपॉन में जो वैल्यू है 1 इंटू 1/√3, ये कितना हो जाएगा 1/√3। तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 1/√3। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो आगे, अब आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो। इसके अपॉन में कितना है 1, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में भी 1 है। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा √3। आप ऐसे कर सकते हो √3 की इन दोनों की डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दो √3 इंटू 1 √3 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू 1 √3 एंड 1 इंटू 1 1। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन, फिर सेम कंडीशन यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा √3 इंटू 1, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो ये √3 हो जाएगा। फिर क्रॉस √3 इंटू 1 √3 प्लस 1 इंटू 1 1, ये आ जाएगा। अब आप देखो दोनों के अपॉन में √3 है, अगर आप इसको प्रोडक्ट में ले जाना चाहो, ये दोनों डिवाइड में है, तो यहाँ पर आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। ऊपर अगर वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में होती है और नीचे भी वैल्यू अगर फ्रैक्शन फॉर्म में होती है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। तो कंडीशन क्या बन जाएगी a/b इंटू d/c। ये उल्टा हो जाता है, तो वही चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 इंटू √3/√3 प्लस 1। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा एंड क्या बच जाएगा हमारे पास √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। आप चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, पर इसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे क्योंकि अपॉन में रूट आ रहा है और रूट वैल्यू हम अपॉन में नहीं रखते हैं, तो हम रेशनलाइज करेंगे। यहाँ पे रेशनलाइज में क्या करते हैं, अपॉन में जो भी वैल्यू होती है अगर उसके साथ जो बीच में साइन होगा उसका अपोजिट साइन लेंगे, वैल्यू सेम रहती हैं। यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस ले लेंगे, इन दोनों सेम वैल्यूज़ होंगे, उनके बीच का साइन चेंज हो जाएगा। उसी वैल्यू को यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई में भी लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई में भी वही वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आप लिख सकते हो a+b a-b। यहाँ पे a+b इंटू a-b का फॉर्मूला बन जाएगा
ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या सॉल्व करेंगे, ऊपर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। किसी भी रूट वैल्यू का जैसे √a है इसका आप स्क्वायर करोगे तो ये a आ जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम निकाल क्या रहे हैं, इधर साइड में हम लिख देते हैं tan 15 डिग्री, जिसे हमने 45 माइनस 30 करा था। तो ये कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस ये हो जाएगा 2√3 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा। अब आगे से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। आप ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हो क्योंकि 4 2 का मल्टीपल और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो ऊपर से हम 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस √3। तो tan 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस √3। और पीछे भी हमने एक वैल्यू निकाली थी अभी, वो कितनी थी तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये दोनों tan 15 की वैल्यूज़ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।